सर, जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? जनता को। बैकुंठपुर की जनता जीती है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, एनडीए का सहयोग मिला, लेकिन लड़ी है जनता, जीती है जनता। और इसका पूरा श्रेय हम बैकुंठपुर वासियों को देना चाहेंगे और सर्व समाज को देना चाहेंगे। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसने हमको मदद नहीं किया है। ये मान्यता रही है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार मुझे कई मुसलमान भाइयों का भी वोट मिला है। ठीक है, कम मिला है, धीरे धीरे वो भी समझेंगे तो उनका भी वोट बढ़ेगा। और बाकी जदुवंशी रघुवंशी का नारा कोई और दे रहा था, वोट हमको मिल रहा था। हाँ, क्योंकि हम लोग भारतवंशी हैं और हमारे लिए सर्व जात समान है और सबका काम अलग अलग है। मतलब तो जिसका काम रक्षा करने का था उसने आगे बढ़ के रक्षा किया, और इसी नाते एनडीए की रक्षा सर्वोपरि थी। जो राम के भक्त थे वो राम दल के साथ खड़े थे, जिनके माथे पर मंथरा सवार थी वही इधर उधर थे। अब भगवान के चरणों से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके माथे से भी मंथरा जल्दी हट जाए, वो भी राम काज में लग जाए। क्या आपको जो वोट दिया है वो अच्छा है, दिया है वो सबके लिए आप है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव तक ही प्रतिद्वंद्विता रहनी चाहिए। चुनाव खत्म हुआ तो सारी जनता हमारी है। अब तो यहाँ के जो हारे हुए विधायक हैं वो भी हमारी जनता है। अगर उनको भी कल कोई ज़रूरत होगी, अगर खुले दिल से आएंगे तो हम खुले दिल से उनको भी मदद करेंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये अथी है, खूबसूरती है। मैं तो गया तो माननीय श्रद्धेय ब्रजकिशोर बाबू को भी माला पहनाया, आदरणीय शिव बच्चन त्रिवेदी जी को भी पहनाया और आदरणीय श्रद्धेय देवदत्त राय जी को भी पहनाया, क्योंकि ये हमारी विरासत है। जिस कुर्सी पर आज हम आए हैं उस पर ये सब बैठे हैं, उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को लेके हमको आगे बढ़ना है। सर, पहला काम कौन सा होने जा रहा है आपके माध्यम? देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और 85% जनता कृषि आधारित है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी, हम लिफ्ट इरिगेशन बैकुंठपुर में लाएंगे। अब चाहे जैसे लाएं और उसके लिए जो मेहनत करना पड़े, हम नारायणी नदी का पानी बैकुंठपुर के किसानों के सब खेत में पहुंचाएंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना हम बनाने जा रहे हैं। भारत सरकार के सिंचाई मंत्री से हमारी बात हो चुकी है और बिहार सरकार के जो उस विभाग के सचिव हैं उनका कल मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बधाई दिया। तो मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा कि अब हमारे यहाँ उद्भव सिंचाई योजना, मतलब अंग्रेजी में उसको लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, हमारे यहाँ जो नहर पुराने हैं उन नहरों में पानी जाए और जो नए नहर प्रणाली हम नहीं बना सकते हैं, हम पाइप से पानी पहुँचाएँगे। सारे सड़कों के किनारे पाइपलाइन बिछवाएंगे, उसमें सॉकेट लगवाएंगे। किसान उसी सॉकेट से अपना वो पाइप लाएंगे और अपने खेत तक पानी लेके जाएंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और हर सीजन में उनके सिंचाई की व्यवस्था होगी। क्या नारायणी रिवर फ्रंट पे जो काम बोले तो होगा? पूरा होगा। नारायणी रिवर फ्रंट अयोध्या और जनकपुर के बीच का सबसे खूबसूरत केंद्र बनेगा। लाइट एंड साउंड शो होगा, वहाँ पर वाटर पार्क भी बनेगा, वहाँ पे जहाज आकर के रुकेंगे बगल में, वो काम प्रगति पे है। जेटी का निर्माण होगा। हमने 6 करोड़ रुपया की लागत से टेंडर करा दिया था चुनाव के पहले। अब यहाँ के आरजेडी के विधायक अपने आदमी को काम दिलवा दिए थे, वो जानबूझ के कामें नहीं किया, तो अब उसको ब्लैकलिस्ट करवाएंगे सबसे पहले। और ये विद्युत सौदागरी और परंपरागत सौदागरी डुमरिया घाट पे बनवा के उसको पूरी तरह मोक्ष धाम के रूप में तब्दील करेंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग से वहाँ नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और मोक्ष वाटिका बनवाएंगे, ताकि हमारे एरिए के लोग 5 किलोमीटर तक टहलने के लिए कहीं इधर उधर न जाएं और नदी के किनारे उनको मुंबई की याद आ जाए। इस प्रकार के जगह हम डेवलप कर